Hi guys, today we'll talk about TISNET 2023 preparation. All the students, those who are in second year of graduation or the final year of graduation, this video is very handy for all of them. नंबर ऑफ डेज कितने बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेकर के और कौन से एरिया पे वर्कआउट चालू कर देना है. इफ़ यू आर रियली टारगेटिंग टिस मुंबई कैंपस तो जल्दी प्रिपरेशन चालू कर दो. HRM फ्लैगशिप कोर्स अगर टारगेट करो HRM LR ODCL को लेकर के, एंड एनी अदर कोर्सेज और द कैंपसेस यू आर टारगेटिंग फॉर, देन टू start your early preparation. That is all time advisable. So mainly two parameters I'll be talking. One is nothing but if you are in second year or the final year of graduation, तो कैसे क्या क्या वर्कआउट करना है और अभी से आपको चालू कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, बिकॉज जैन तो ख़त्म हो गया है, जैन 2022 और फैब चालू हो गया है, राइट. सो नंबर ऑफ डेज मुझे दिख रहा है कि इमीडिएटली जाने वाले हैं, बिकॉज जून से आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चालू हो जाएगा. जितने लोग सेकेंड ईयर में हो तो आपको तो जल्दी से चालू कर देनी है प्रिपरेशन. मतलब जून का जो है मेजर टाइम वो यूज़ कर लो आपके प्रिपरेशन को लेके टेस्ट की. उसके बाद आपका स्लो प्रिपरेशन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी जो जैन से चालू किए हो, दिसंबर 2021 से लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दी है, बट अगर आप जैन या तो फैब से चालू कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन तो जून तक का डेडलाइन समझ के चलो. मैं टाइमलाइन पे पहले बात कर देता हूँ, बट बिफोर दैट एट मैन्योर वी हैव लॉन्च बैचेस. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम लाइव क्लासेस को लेके, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. एंड फॉर द क्लासरूम कोचिंग, इफ यू आर मुंबई बेस्ड, बोरीवली, दादर एंड वसई, यू कैन ज्वाइन द सेंटर्स. डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, टाइमलाइन पे भी बात कर लेते हैं. टाइमलाइन में आपका फैब इज़ ऑन गोइंग. फैब से लेकर के जून तक की जो जर्नी है ना, ये आपका चिल तरीके से जाने वाले, मतलब रिलैक्स होके. अभी आप सेकेंड ईयर में तो इतना टेंशन नहीं है. जून के बाद जब आपका जुलाई चालू हो जाएगा, व्हेन यू विल बी इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो फिर प्रेशर बढ़ेगा. तब आपको टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है और बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, तो फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 मंथ्स है आपके हाथ में, इसमें आपको मेजर फोकस करना है टिस का. मतलब राउंड 1 आपका हो जाना चाहिए. मेजर चंक्स आपके इन टर्म्स ऑफ दी सिलेबस ख़त्म हो जाने चाहिए. 2 चीज़ याद रखना, जीके और न्यूज़पेपर रीडिंग, वो आपको विदाउट फेल डे 1 से चालू ही कर देना, बिकॉज वो लास्ट तक ख़त्म नहीं होगा. जीके आप नहीं बोल सकते हो कि मेरा पूरा पढ़ के हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ वास्ट एरिया. लाइकवाइज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना पड़ेगा, है ना. द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस यू कैन रीड. सो ये 2 काम अपने को करना है. तो जून के बाद का जो टाइम है, जुलाई से लेकर के टिल दिसंबर, तो ये होता है आपका 6 मंथ का टाइम. अब ये मेजरली आप जो 6 मंथ होगा, इसमें आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो फिर आपको वो भी बैलेंस करना होगा. ठीक है, तो ये 6 महीने में आपको वो प्रिपरेशन को स्मूथन लेके जाना है. अगर आपने ये 5 महीने अच्छे से काम कर लिया तो यहाँ पे आपको लाइटली प्रिपेयर टेस्ट करोगे तो देन तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो ये वाले टाइम को अभी यूज़ करो. दिस इज़ व्हाट आई एडवाइस. ये आपका गोल्डन टाइम है ना. इसको अपने को अच्छे से यूज़ करना है, बिकॉज ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है. सिर्फ अपन टेस्ट को फोकस कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे आपको रिलैक्स तरीके से प्रिपरेशन होगी. दैट इज़ द वन. ठीक है, और जैन में तो अपना एग्ज़ाम होता ही है. जैन का डेडलाइन लेके चलो. 2023 में तो आपका एग्ज़ाम फॉर श्योर जैन में होगा. अभी 2022 में ये फैब में हो रहा है, बट तब तक तो कोविड वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका रहेगा. तो जनवरी 2022 तक का आपका डेडलाइन लेके चलो ये एग्ज़ाम को लेके. तो ये 6 मंथ आपको लाइट प्रिपरेशन रखनी है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत कर लो 5 मंथ. ठीक है, सो ये तो टाइमलाइन का हो गया. तो जितने लोग सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हो उनको मैं ये एडवाइस करूँगा, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो एंड यू आर थिंकिंग टू गिव गैप, और लग रहा है कि यार एक आराम से टेस्ट की ही 1 साल डिवोट करके प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर तो आपके पास पूरा साल है प्रिपरेशन को लेकर के. तो टेस्ट के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो डे 1 से अपने को चालू कर देना है. स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों. न्यूज़पेपर रीडिंग से, एडिटोरियल से आपका जो इंटरव्यू पार्ट है, उसके बाद आपका रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपका हो गया, वोकैब वाले क्वेश्चन, ग्रामर सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपकी इंप्रूव होती है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग एडवाइजेबल है एडिटोरियल पेज, और पेज 1 से आपका जीके अपडेट होता है. एंड स्पीड वाइज ऑल्सो यू इम्प्रूव अ लॉट, सो दैट इज़ वाई रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जीके स्टैटिक को लेकर के सारे PDF वीडियोस दिए हुए हैं आपके पोर्टल पे मैन्योर के, उसको गो थ्रू करना चालू करो. और लाइकवाइज फॉर द करंट अफेयर्स, ये आपको काम 2 करते रहना है. अगर आपका मैथ्स वीक है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो फिर 10th के बाद से मैथ्स छोड़ दिया था मैंने, 12th के बाद से मैथ्स छोड़ दिया था,
तो भी आपको मैथ्स पे बेसिक वाले एरिया से स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली जंप टू द कंसेप्ट एंड द क्वेश्चन सॉल्विंग, इतना मैं एडवाइस करूंगा. एंड इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द बैचेस, वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, then you can join our classroom batches and live classes both. So you can contact our team on this number and join the batches. So prepare well guys, because टिस का competition easy नहीं होने वाला है, टफ ही होने वाला है. स्टेज 1 स्टेज 2 नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर आएगा, और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली अपनी होती रहेगी. ओके, सो न्यूज़पेपर विल हेल्प यू देयर ऑल्सो. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.